स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है 30 जनवरी। हर वर्ष आज के दिन हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाते हैं और चूंकि हमारे राष्ट्रपिता यानी बापू कुष्ठ रोगियों की बहुत सेवाएं करते थे और कुष्ठ से संबंधित जो समाज में भ्रांतियां थी उनको दूर करने में लगे रहते थे, तो उन्हीं के सम्मान में आज के दिन यानी हर वर्ष 30 जनवरी के दिन हम राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाते हैं। तो आज हम बातें करेंगे कुष्ठ के बारे में, खास करके आज के इस दिवस के बारे में कि इस दिवस को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, कुष्ठ रोग क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या ये ठीक हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्या ये फैलने वाली बीमारियां हैं और इससे संबंधित जो भ्रांतियां हैं समाज में हम उनको दूर करने की आज पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं झारखंड सरकार डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह को। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। और हर वर्ष हम लोग आज के दिन यानी 30 जनवरी को राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस दिवस को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? मौलिक उद्देश्य इस दिवस को मनाने का है कि कुष्ठ को लेकर के समाज में जो फैली हुई भ्रांतियां हैं, गलतफहमियां हैं, उस भ्रांतियों को दूर किया जाए। कुष्ठ की एक बीमारी है जो कि ठीक होने योग्य बीमारी है। जिसे भी कुष्ठ की बीमारी हो या किसी को शंका है कि मुझे कुष्ठ हो सकता है, वे सभी लोग बीमारी को छुपाएं नहीं, स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, अस्पताल जाएं, चिकित्सक से परामर्श लें और चिकित्सक के परामर्श पर दवाई लें। मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है कि समाज में मरीजों के बीच भी और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में भी जागरूकता पैदा करना, क्योंकि यह बीमारी जितना ही लोग जागरूक होंगे, समाज के लोग जागरूक होंगे, उतना ही आसानी से इस बीमारी पर हम विजय पा सकते हैं और बीमारी से उत्पन्न होने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं, जटिलताओं को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने इसके उद्देश्य पर प्रकाश डाला है सर। तो आपसे सबसे पहले, इससे पहले कि हम आने वाले जो कार्यक्रम हैं उन पर चर्चा करें, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कुष्ठ रोग क्या है, कैसे ये होता है? कुष्ठ एक प्रकार की बैक्टीरिया जिसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं, उसके संक्रमण से होने वाली बीमारी है। यह बीमारी प्रायः जो है सांस के द्वारा फैलता है। यह एयरबॉर्न डिजीज जिसे कहते हैं हम लोग। बीमारियों के फैलाव के अनेकों माध्यम है, उसमें से एक माध्यम है एयरबॉर्न डिजीज। तो लेप्रोसी का फैलाव का सबसे बड़ा कारण एयरबॉर्न स्प्रेड है। बीमार मरीज जो पीड़ित मरीज हैं, तो पीड़ित मरीज के नाक से या मुंह से छींकते समय या खांसते समय या बोलते समय या बहुत बार उनके द्वारा मैंने लंबा सांस छोड़ते समय उनके सांस में यह बैक्टीरिया ड्रॉपलेट के रूप में बाहर आता है और उस दायरे में जो लोग भी रहते हैं उन्हें संक्रमित होने की संभावना रहती है। फिर कुछ केसेज में यह बीमारी लॉन्ग स्टैंडिंग क्लोज कांटेक्ट, कोई व्यक्ति कुष्ठ मरीज के संपर्क में लंबे अवधि तक रहता है और घनिष्ठ संपर्क में रहता है, तो ऐसे केसेज में भी कुष्ठ का फैलाव पाया गया है। ये सबसे बड़ा कारण इसका फैलाव का है सांस के द्वारा और छोटा कारण है डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा। बिल्कुल। तो यह बीमारी किसी से हाथ मिलाने मात्र से, किसी के साथ टेबल पर बैठकर खाने मात्र से, कॉमन शौचालय का इस्तेमाल करने मात्र से या एक साथ किसी रूम में बैठ जाने मात्र से यह नहीं फैलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये जो है वो सावधानी बरती जाए तो इसमें हम काबू पा सकते हैं। मतलब ये जो एक पहले से लोग मानते आ रहे हैं कि कुष्ठ रोग जो है वो दैवीय प्रकोप है, पुराने पापों का फल है, मतलब इस तरह की जो भ्रांतियां हैं वो समाज में हैं और बहुत हद तक दूर भी हुई हैं, लेकिन बहुत हद तक लोग इसे अभी भी मानते हैं। तो इसको भी हटाना बहुत जरूरी है। तो आपने इसको बिल्कुल बताया है कि ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है और किस तरह से इसका फैलाव होता है आपने बताया है सर। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब एक बार जो बैक्टीरिया जो है वो सांस के द्वारा या ड्रॉपलेट्स के द्वारा अंदर चला जाता है शरीर के, तो उसके कितनों दिनों के बाद लक्षण दिखाई देते हैं और किस तरह के लक्षण उभरते हैं? सबसे पहले बैक्टीरिया के संक्रमण के बाद इस बीमारी के लक्षण प्रकट होने में हर एक व्यक्ति के रोग निरोधक क्षमता के अनुसार यह अवधि निर्भर करता है, अंतर होता है, जो कि कुछ माह से लेकर के कुछ वर्ष भी हो सकता है।
किसी में कुछ माह के अंतर्गत ही लक्षण आ सकते हैं और बहुत से मरीज हैं जो वर्षों अच्छा उनमें लक्षण प्रकट नहीं होता है, अनेकों वर्षों के बाद लक्षण प्रकट होता है। तो यह बैक्टीरिया जो है यह काफी धीरे धीरे इसका फैलाव होता है। इसका जो आपसी जो मल्टीप्लिकेशन है, इसका जो फैलाव का, इसके अपना जो डिवीजन का जो प्रक्रिया है काफी स्लो है, यह बहुत तेजी से नहीं फैलता है। इस कारण से मरीज में जल्दी लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन मोटे तौर पर कुछ माह से लेकर के कुछ वर्ष तक का अंतर हो सकता है। जी जी। उस अवधि में वह व्यक्ति संक्रमित होते हुए भी उसमें लक्षण नहीं दिखाई पड़ सकते। तो जब लक्षण उभरते हैं सर, तो किस तरह के प्रारंभिक लक्षण देखे जाते हैं? इस बीमारी का जो कारक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जी, वह बैक्टीरिया की विशेषता है कि वह शरीर के खास करके चमड़ा और नर्व को प्रभावित करता है। अच्छा। तो जब भी कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके शरीर के जो स्किन है, चमड़ा है, उस पर हल्के रंग के, हल्का तांबा के रंग से मिलना हो सकते हैं, कॉपरी कलर का हाइपोपिगमेंटेड पैच विकसित होते हैं, दाग विकसित होते हैं जी। और उस दाग में एक विशेषता होती है कि उसमें संवेदना नहीं रहता, सेंसेशन नहीं रहता है। अच्छा। तो उसको हम संक्षेप में कह सकते हैं कि चमड़े पर एक हाइपोपिगमेंटेड पैच विथ लॉस ऑफ सेंसेशन, जी, ऐसा दाग जिसमें कि सुनापन हो, चमड़े पर विकसित होते हैं। और चूंकि यह बीमारी का जो बैक्टीरिया है चमड़ा के साथ नर्व को भी प्रभावित करता है, इसलिए प्रभावित जो नर्व है वो जब बीमार होते हैं तो नर्व का जो अपना कार्य क्षेत्र का जो एरिया है जी, वह एरिया में संवेदना समाप्त हो जाती है, सेंसेशन समाप्त हो जाती है। तो वह एरिया लगभग चेतना शून्य जैसा होने लगता है, वहां पर किसी प्रकार का दर्द का एहसास या किसी प्रकार का चोट का एहसास होता नहीं है। तो उसमें हाइपोपिगमेंटेड पैच विथ लॉस ऑफ सेंसेशन ये दाग होते हैं। कुछ मरीज में पैच विकसित नहीं होते हैं, चमड़े पर दाग नजर नहीं आते हैं, केवल मुख्य रूप से मरीज का नर्व प्रभावित होता है और उसके कारण से जो नर्व प्रभावित होता है उन नर्व से जुड़ा हुआ शरीर का भाग पैरालाइज हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जैसे किसी का अगर अल्नर नर्व जो यहाँ पर होता है क्यूबाचल फोसा के पास, अगर किसी का अल्नर नर्व प्रभावित हो जाए तो उसका क्लव हैंड हो जाता है, उंगली टेढ़ा हो जाता है। या किसी का रेडियल नर्व प्रभावित हो जाए तो उसका रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, हाथ ऐसे हो जाएगा। जी जी। या किसी का यहाँ पॉप्लिटियल नर्व पांव का प्रभावित हो जाए तो उसका फुट ड्रॉप हो जाएगा जी। वो आदमी अपने पांव को मैंने ऊपर उठा नहीं सकता है, उसका पांव लचका हुआ जैसा रहेगा। जी जी। अगर किसी के आंख का नर्व प्रभावित हो गया तो उस व्यक्ति का आंख खुलेगा नहीं, आंख बंद रहेगा, जिस अवस्था को टोसिस कहते हैं। तो दोनों प्रकार के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। ऐसा मरीज जिसमें केवल चमड़े पर दाग हो या ऐसा मरीज जिसमें कि केवल नर्व से जुड़े हुए लक्षण हो। लेकिन ऐसा मरीज जिसमें केवल नर्व का ही हो या वैसे कम पाए जाते हैं। ज्यादातर मरीज पाए जाते हैं जिसमें चमड़े का दाग हो और दाग में सुनापन हो। कुछ मरीज ऐसे मिलते हैं जिनमें कि चमड़े का भी प्रभाव हो और नर्व का भी दोनों असर आ जाते हैं। लेकिन बहुतायत मरीज प्रारंभिक अवस्था में चमड़ा के दाग को लेकर के ही आते हैं। जी जी। और चमड़ा के दाग के आधार पर हम लोग चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोग, चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए लोग मरीज को कैटेगोराइज करते हैं, वर्गीकरण करते हैं मरीजों का। जी। मरीज के शरीर पर उपस्थित दाग को गिनते हैं कि ऐसा दाग जिसमें कि संवेदना कम हो कितने हैं। अगर 5 से कम दाग होते हैं उस श्रेणी के मरीज को हम लोग पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी के केस कहते हैं, जिसको हम लोग संक्षेप में पीबी कहते हैं। एक ऐसे मरीज जिनके शरीर पर 5 से अधिक दाग हो जी और सुनापन हो तो ऐसे मरीज को हम लोग एमबी श्रेणी में रखते हैं, मल्टी बैसिलरी ग्रुप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस रखते हैं। और दोनों के इलाज में अंतर होता है। जो पीबी श्रेणी के मरीज हैं उनको हम लोग 6 माह दवा खिलाते हैं। अच्छा। जो एमबी श्रेणी के मरीज हैं उनको 1 साल तक दवा खिलाते हैं। और कुछ मरीज होते हैं जिसके दाग में सुनापन नहीं रहता, संदेहास्पद रहता है, केवल दाग है लेकिन सुनापन नहीं है। हमारे चिकित्सा जगत से जुड़े हुए जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हें संदेह लगता है तो उनको इनडिटर्मिनेट श्रेणी में रख करके उनको हम लोग प्रोफाइलेक्टिक डोज ऑफ मेडिसिन देते हैं। जी।
तो इस तरह से वो डिवाइड करके लक्षणों को देख करके इसका इलाज होता है। और पहले जो लोग सोचते थे कि इसका इलाज ही नहीं है, ये लाइलाज है, और फिर लास्ट में बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है, अंग काटने तक पड़ जाते हैं। लेकिन अब है कि हम पूरी तरह से ये ठीक हो जाते हैं। ये समाज में जानकारी जो है वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर कुछ अभियान, ऐसे तो सरकार की ओर से वर्ष भर इसके निवारण के लिए कुछ न कुछ अभियान चलते रहते हैं, लेकिन खास करके इस वर्ष की बात हम अगर करें, आज से कुछ अभियान शुरू होने की बात है क्या? कुष्ठ के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हर एक व्यक्ति को जानने की दरकार है कि कुष्ठ पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है जी। कुष्ठ एक क्यूरेबल डिजीज है। अगर सही ढंग पर इसकी पहचान हो, सही ढंग से दवा खाई जाए, सही अवधि तक दवा खाई जाए, तो निश्चित रूप से कुष्ठ बीमारी ठीक होता है जी। अब वर्तमान परिस्थिति में हमारे अखिल भारतीय स्तर पर नेशनल कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, जो देश के प्रत्येक राज्य में चलता है, झारखंड में भी चलता है। प्रतिवर्ष नियमित रूप से यह कार्यक्रम चलता है। राज्य में कुष्ठ निवारण कोषांग भी है, लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत राज्य कुष्ठ निवारण कोषांग भी है, और नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम चलते हैं। इस कार्यक्रम के तहत साल में 2 बार 15-15 दिन के लिए कुष्ठ मरीजों की खोज के लिए सघन अभियान चलाया जाता है जी। उस अभियान के तहत गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, जिसमें हमारे एनजीओ के लोग होते हैं, डेवलपमेंट पार्टनर्स लोग होते हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग होते हैं, हमारी सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सभी लोग सम्मिलित होते हैं और गांव-गांव जाकर के कुष्ठ से संदेहास्पद मरीजों को चिन्हित करते हैं और उस मरीज को नजदीक के सरकारी अस्पताल में चिकित्सक के पास भेजा जाता है और हमारे चिकित्सक उन्हें देखते हैं और बीमारी को कन्फर्म करते हैं। और बीमारी कन्फर्म होने के बाद बीमारी का वर्गीकरण करते हैं कि वह एमबी श्रेणी का है या पीबी श्रेणी का है या इंडिटरमिनेट श्रेणी का है। उस अनुसार से मरीज का ट्रीटमेंट कार्ड बनता है और ट्रीटमेंट कार्ड बनने के बाद उस मरीज को सहिया के माध्यम से, कोई व्यक्ति अगर अस्पताल खुद नहीं आना चाहता है, चाहता है कि हमें दवा घर में ही मिल जाए, तो वह व्यक्ति उस कार्ड को लेकर के अपने गांव के सहिया से संपर्क करे, तो सहिया दीदी के सहयोग से उस व्यक्ति को उसके घर में ही दवा उपलब्ध हो जाती है। और वह व्यक्ति स्वयं अस्पताल जाकर दवा लेना चाहे तो हर एक गांव में जो पंचायत स्तर पर है हमारा हेल्थ सब सेंटर है, ब्लॉक में हमारा पीएससी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, या हमारे अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल है, जिला स्तर पर हमारे सदर अस्पताल है, तो वहां भी व्यक्ति अपने कार्ड को लेकर के वहां जाएगा। जब जाते हैं तो दवा मिलता है। लेकिन ध्यान यही रखना है कि जो व्यक्ति जिस संस्थान से दवा प्राप्त कर रहे हैं वे नियमित रूप से उसी संस्थान से दवा प्राप्त करें, ताकि ये दवा नियमित रूप से खा रहे हैं इस बात का पंजी में नोटेड रहे, सब कुछ दर्ज हो सके और रिकॉर्ड उसका हो सके, ताकि सही समय आने पर उस मरीज को पूर्ण दवा ले लिया गया उस श्रेणी में उन्हें डाला जा सके और उन्हें कुष्ठ मुक्ति का सर्टिफिकेट मिल जाए, सर्टिफिकेट दिया जा सके, उनको बताया जा सके कि आपका कुष्ठ का जो दवा का खुराक है उसने अपने पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त अवधि तक प्राप्त कर लिया, अब आपको दवा खाने की दरकार नहीं और है। इसके बाद फिर वो बिल्कुल पूरी तरह से वो जो है बाद में उनके बाद में वे आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एक बात और सर जहन में आ रहा है कि ये जो है वो क्या आनुवंशिक बीमारी है? कुष्ठ बिल्कुल ही आनुवंशिक बीमारी नहीं है, इसमें कोई पाप का पुण्य का कोई इसमें योगदान नहीं है। यह जो समाज में कुछ लोग सोचते रहे हैं, अभी भी कुछ लोग सोचते हैं, हालांकि पहले के तुलना में बातें बहुत बदल गई हैं। समाज में काफी सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, लोग अच्छी बातों को, आधुनिक बातों को, सत्य बातों को स्वीकार करने लगे हैं, जानने लगे हैं। ये भ्रांति बहुत हद तक समाप्त हो गई है। लेकिन अभी भी जो लोग महसूस करते हैं या समझते हैं कि कुष्ठ पाप का फल है, तो यह इस भ्रम से बाहर निकलने की दरकार है। मेरा सभी से विनम्र निवेदन होगा, कृपया इस भ्रांति से बाहर निकला जाए। कुष्ठ पूर्णतः बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है, जो पूर्ण इलाज लेने पर, सही इलाज लेने पर वह बीमारी पूर्णतः ठीक हो सकता है और कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति बिल्कुल ही सामान्य जीवन जी सकता है, बिल्कुल सामाजिक जीवन सामान्य तरीके से अन्य व्यक्तियों के भांति भी जी सकता है। बस इस बात को समझने की दरकार है और हर एक समाज के लोगों को
यह जिम्मेवारी बनती है, जो खास करके समाज के जो जागरूक लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जहां कहीं भी भ्रांति हो वे अपने स्तर से भी भ्रांति को दूर करें और लोगों को जागरूक करें और कुष्ठ रोगी को अस्पताल तक पहुंचने में मदद करें, लोगों को सहयोग करें और किसी प्रकार के स्वास्थ्य विभाग से उन्हें सहयोग की अपेक्षा हो, आवश्यकता हो, निस्संदेह अपने नजदीक के सरकारी अस्पताल के प्रभारी से संपर्क करके उस समस्या का निवारण करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जैसे ही प्रारंभिक लक्षण दिखाई दे तो फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जहां जो भी आपकी पहुंच तक है वहां पर जाकर इसका निदान करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर सही समय पर इलाज शुरू हो जाए, दवाएं पूरी तरह से पूरे समय के साथ ली जाए तो ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। अगर डॉक्टर साहब इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं और त्वरित इसका उपचार नहीं होता है, दवाएं लेने में लोग गड़बड़ी करते हैं, तो फिर क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं आगे चलकर? किसी भी संक्रमण से उत्पन्न होने वाली बीमारी या अन्य बीमारी में जो संक्रमण से उत्पन्न नहीं होता है, अगर सही समय पर इलाज नहीं हो जी, तो उसके दुष्परिणाम के रूप में यह देखा जाता है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ते जाती है। बीमारी का जो प्रभाव है शरीर पर फैलते जाता है, बढ़ते जाता है और आदमी ज्यादा बीमार होते जाता है जी। जहां तक कुष्ठ की बात है तो प्रारंभिक अवस्था में अधिकांश मरीज जो लक्षण उनमें पाया जाता है उनमें शरीर पर दाग ही होते हैं। प्रारंभिक अवस्था पर लोगों के शरीर पर दाग ही होते हैं। अगर सही समय पर उनका इलाज हो जाए, सही दवा मिल जाए तो वहीं पर बीमारी ठीक हो जाएगा। वह बीमारी समाज के दूसरे व्यक्ति तक भी फैल नहीं पाएगा और साथ ही साथ उस व्यक्ति के शरीर में भी किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि लेप्रोसी की बीमारी में, कुष्ठ की बीमारी में, चूंकि चमड़ा पर दाग होने के कारण चमड़ा का जो सेंसेशन है, संवेदना है, वो समाप्त हो जाता है। तो मरीज अगर समय पर इलाज नहीं ले जी, तो होता यह है कि जो भाग सूना हो गया है, जहां सुनापन हो गया है, जहां संवेदना पता नहीं चल रहा है, तो वहां किसी प्रकार का इंजरी होने पर, कटने पर, फटने पर या किसी प्रकार के जख्म होने पर मरीज को तकलीफ नहीं होती है। जी, जी। परिणाम होता है कि मरीज उस घाव का, उस जख्म का जो ख्याल करना चाहिए, जो ध्यान देना चाहिए, उसका जो उपचार करना चाहिए, वो कर नहीं पाता है क्योंकि उसे तकलीफ हो नहीं रहा होता है। तो वह उपेक्षा करता है अपने घाव का। अब बहुत बार अगर मरीज के पांव में अगर घाव हो गया, अल्सर हो गया, तो उसे दिखाई भी नहीं पड़ता है क्योंकि उसमें दर्द नहीं हो रहा है, तो उसके संज्ञान में भी नहीं आ पाता है। तो जिसके कारण धीरे धीरे उसके शरीर का जख्म बढ़ते जाता है और जख्म गहरा होते जाता है। जख्म गहरा होते होते शरीर के हड्डी तक पहुंचता है, उस प्रभावित अंग के हड्डी तक पहुंचता है। परिणाम होता है कि उस शरीर का जो हाथ का या पांव का जो हड्डी है वो भी गलने लगता है और काफी लेट समय तक इलाज नहीं हो तो जो हम लोग देखते हैं कि क्लब हैंड हो जाता है, क्लब फुट हो जाता है। जी, जी, जी। हाथ के सभी उंगलियां गल जाते हैं, पांव के सभी उंगलियां गल जाते हैं, हाथ के उंगली टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पांव के उंगली टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये सारी विकृति विलंब से इलाज करने के कारण या इलाज नहीं करने के कारण होते हैं। अगर सही समय पर हम बीमारी की पहचान करें और सही अवधि तक सही दवा खाएं तो उस अवधि तक, उस स्थिति तक पहुंचने की संभावना दूर दूर तक नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा जो इस बार 30 जनवरी से 14 दिवसीय स्पर्श कुष्ठ निवारण अवेयरनेस अभियान चल रहा है, इसका उद्देश्य ही है कि लोगों को जागरूक किया जाए ताकि जो भी हमारे कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति हैं वे समय पर चिकित्सा कराएं, ठीक हो जाएं, सम्मानजनक जीवन यापन करें, समाज के लोग उनका सम्मान करें, उनके प्रति आदर की भाव रखें, समाज के द्वारा उनके साथ किसी प्रकार के भेदभाव न किया जाए, किसी प्रकार की उपेक्षा की भाव न किया जाए। कोई भी व्यक्ति जो कुष्ठ से पीड़ित रहा है या आज है वह किसी प्रकार से समाज में अपने को उपेक्षित अनुभव न करे। जी, जी। इसी उद्देश्य से यह 14 दिवसीय कार्यक्रम 30 जनवरी से शुरू किया। तो इसके अंतर्गत क्या करना है, मतलब जगह जगह गांव-गांव जाकर लोगों को बताया जाएगा इसके बारे में? इस कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड के प्रत्येक गांव में जहां ग्राम सभा है वहां पर हमारे स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता, हमारे एएनएम, सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जो कुछ उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े हुए जो हमारे एनजीओ हैं या जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, वे सभी लोग
और गांव के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जागरूक लोग हैं, गांव के जो नागरिक हैं, वे सभी लोग जमा होंगे और ग्राम सभा की जाएगी जी। और उस ग्राम सभा में कुष्ठ के संबंध में कि कुष्ठ कैसे फैलता है, समय पर कैसे उसका पहचान होना चाहिए, कैसे उसका इलाज होना चाहिए, उसके क्या लक्षण है, समय पर इलाज नहीं होने के क्या दुष्परिणाम हो सकता है, कुष्ठ रोगियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज से उनकी क्या अपेक्षा है, स्वास्थ्य विभाग की समाज से क्या अपेक्षा है, इस संबंध में लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और पूरे 14 दिन के लिए पूरे राज्य के प्रत्येक जिला में एक कार्य योजना तैयार की गई है जी। और उस कार्य योजना के तहत ही प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की जाएगी और उस ग्राम सभा में कुछ के बारे में बताने के साथ साथ उस जिला के जो हमारे उपायुक्त महोदय होंगे या जिलाधिकारी होंगे, उनका संदेश भी जी कुष्ठ जागरूकता से जुड़ा हुआ उनका संदेश भी छपा हुआ रहेगा, जो लोग के बीच में पढ़ करके बताया जाएगा। जी जी। हमारे उस गांव के जो ग्राम प्रधान होंगे या जो हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, उनका भी संबोधन होगा, उनका भी विचार प्राप्त किया जाएगा और इस प्रकार से सामूहिक रूप से सरकारी तंत्र एवं लोगों की सहभागिता से जागरूकता का अभियान बिल्कुल प्रत्येक गांव में चलाया जाएगा। बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये अभियान जो है वो लोगों के साथ मिलकर ये पूरी तरह से सफल होगा। सर, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। समय अब हमें इजाजत दे रहा है कि आपसे और सवाल करें। चलते चलते चंद शब्दों में कुछ संदेश अगर आप लोगों को देना चाहें तो। सभी से विनम्र आग्रह है कि कुष्ठ को छुपाएं नहीं, समय पर अपने निकट के सरकारी अस्पताल जाएं और समाज के सभी लोग कुष्ठ रोगियों के प्रति भेदभाव न रखें और उनके प्रति सम्मान एवं सद्भावना की भावना रखें। जी, बहुत ही अच्छा संदेश सर आपके माध्यम से मिला है। आपने अपना समय दिया, आपने अपनी जानकारियां लोगों को दी हैं, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।